हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसको हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स भी कहते हैं और साथ ही साथ हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 9 की डिग्री जीतने के बाद आप किस तरह से डिवोर्स में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 9 में क्या होता है, अगर कोई पति या पत्नी अपने जीवन साथी का साथ छोड़ देते हैं या बिना किसी कारण के चले जाते हैं तो आप सेक्शन 9 कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से आदेश करवा सकते हैं कि भाई जो भी छोड़ के चला गया है स्पाउस वो वापस आके अपने पति या पत्नी के साथ रहे। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा हुआ है वो ये जो मैंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है, जिसको आप यहां से अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। वेदर आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, द aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly। और ये नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, इसको जिनको अंग्रेजी अच्छी नहीं लगती वो हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूं। जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्ति युक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, तब व्यतीत पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगा। तो इसमें जो वर्ड यूज किया जिला न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये उस समय का एक्ट बना हुआ है, अब इसमें हो गया। अब इसको फैमिली कोर्ट में आपको फाइल करना है। अगर आपके जिले में फैमिली कोर्ट है, तो नहीं है फैमिली कोर्ट तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके इसको फाइल कर सकते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि भाई सेक्शन 9 आपको अपने पति या पत्नी को बुलाने के लिए मांगा। और मान लिया कि आप सेक्शन 9 आपने फाइल किया कोर्ट में, कभी मेरी पति या पत्नी चला गई है और मैं उसको वापस बुलाना चाहता हूं, और कोर्ट ने आपके आदेश फेवर में दे दिया, यानी कि डिक्री आपके फेवर में कर दी कि भाई आपको इनके साथ आकर रहना। लेकिन यह आदेश होने के बाद भी वो बाध्य नहीं है कि वो आए, ठीक है। तो अगर वो 1 साल तक आदेश होने के बाद भी नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में सेक्शन 13(1)(a) सेकंड हिंदू मैरिज एक्ट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और इसके तहत आपको डाइवोर्स मिल जाएगा अगर 1 साल तक सेक्शन 9 की डिग्री पारित होने के बाद आपका पति या पत्नी आपके पास नहीं आया तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आइदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट में आल्सो प्रेजेंट अ पिटीशन for the dissolution of the marriage by decree of divorce on the ground that there has been no restitution of conjugal right as between the party to the marriage for a period of 1 year or upward after the passing of a decree of restitution of conjugal right in a proceeding to which they were parties। 1 साल के अंदर वो नहीं आता है या आती है आदेश पारित होने के बाद, तो आप आराम से डाइवोर्स के हकदार हैं। ये पिटीशन लगाइए कोर्ट के अंदर, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। और हिंदी में भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो चाहे पश्चात विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे दाम्पत्याधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि पर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्याधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप आराम से कोर्ट में तलाक ले सकते हैं सेक्शन 9 अगर आप जीत गए हैं तो दोस्तों ये तो हुआ कि सेक्शन 9 जीतने के बाद आप किस तरीके से तलाक ले सकते हैं। आपको सीधा सा हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13(1)(a) सेकंड की पिटीशन कोर्ट में लगानी है, या अगर आप हिंदी में पिटीशन लगाते हैं तो 13(1) का सेकंड की पिटीशन लगानी है और उस तरीके से आपको आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। और इस डाइवोर्स में मुझे नहीं लगता कि कोई एलिमनी भी देनी पड़ेगी आपको अगर आप सेक्शन 9 जीते हुए हैं तो सेक्शन 9 के अन्य फायदे कौन कौन से हैं, देखिए आसानी से तलाक तो मिल ही जाता है। और इसके अलावा कौन सा फायदा है, अगर पति सेक्शन
9 का केस जीत चुका है, तो उसके ऊपर जो दहेज उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता का केस, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम और आईपीसी 498 के केस दर्ज है, तो बचाव के दौरान यह ऑर्डर जो है बहुत सहायता करता है। यह ऑर्डर जो है पति के लिए मेंटेनेंस को कम करवाने या रद्द करवाने में भी काफी मदद करता है। और पत्नियों के लिए ऐसा है, अगर पत्नी ने अगर सेक्शन 9 का केस किया है तो वो आसानी से डाइवोर्स ले सकती है अगर पति वापस नहीं आता है उसका तो। और इसके लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आपको एक दे देता हूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, श्रीमती मंजू कमल मेहरा वर्सेज मिस्टर कमल पुष्कर मेहरा, 18 जुलाई 2009 का है। इसके अनुसार पत्नी को कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिया गया क्योंकि पति जो है आरसीआर अथवा सेक्शन 9 की डिग्री जीत चुका था। तो ये हो गया एक जजमेंट। और ये हिंदू मैरिज एक्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये जो मैंने लिंक दे दिए हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, तो वहां से आप आराम से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। और लास्ट में मैं कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।